15-20 रुपए हमारी मियाँ भी बोल सकती है, दोनों ही बोल सकते हैं। अल्लाह का करम है, दोनों उनकी औलाद है, जबान जिनके घर की लौंडी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अली का खून उनकी रगों में भी है, हजरत अली का खून हमारे रगों में भी है। जबान तो दस्ता खड़ी रहती है, अल्लाह का करम है। हजरत अली के यहाँ जबान की मदाई नहीं। तो अशरफ भाई बोले तुम बोल दो, उन्होंने बड़ा ने हुक्म दिया, हम इतना बोल दिया, मैंने हुक्म दे दिया, ये बोल दें आके आ जाओ 15-20 मिनट। करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लिया जाए। हज़रात गिरामी, परसों मैं अपने वालिद गिरामी के साथ बगदाद शरीफ के सफ़र से वापस आया हूँ। हम कादरियों की राजधानी, हमारे दिलों का मरकज़ बगदाद मोहल्ला में मेरी हाज़िरी हुई, और ये हाज़िरी कोई 1, 2, 3, 4 या 5 साल बाद नहीं, बल्कि पूरे 25 साल बाद जो है दरबार गौस में हाज़िरी हुई। और इससे पहले एक दफ़ा हाज़िरी हुई थी जब इतनी उम्र नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, और इस दफ़ा जो हाज़िरी हुई और हुज़ूर ताजुल मशाइख साथ में थे, मेरी बहन, मेरे बहनोई हसनैन बरकाती साहब, आसिफ भाई, हाफिज राशिद साहब, ये काफ़िले जो गया था, तो सरकार गौस की बारगाह में हाज़िरी हुई और तमाम बरकातियों के लिए बहुत दुआएं हुई, सबके ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए, ईमान पे खात्मे के लिए, सबके यहाँ बरकतों के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे मसाजिद और मदारिस की हिफाजत के लिए। हज़रात गिरामी, ऐसी ऐसी बारगाहों में जाने का शरफ हासिल हुआ कि जिनके नाम हम अपने शजरों में पढ़ते हैं, और जिन बुजुर्गों का जिक्र सुन के दिलों को सुकून हासिल होता है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे जद की बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। शोहदाए करबला की बारगाह में, हज़रत अब्बास की बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। और जो रूहानी मुकाम है वो तो है ही, ज़ाहिरी भी ये आस्ताने इतने खूबसूरत हैं कि शायद दुनिया में इतने खूबसूरत आस्ताने नहीं। जो लोग वहाँ गए हैं या जाते रहते हैं वो जानते हैं, कभी जिंदगी में मौका मिले और अल्लाह करे हर बरकाती को, हर सुन्नी को इराक में बगदाद शरीफ जाने का और इराक शरीफ जाने का मौका मिले और अपने बुजुर्गों की इन मज़ारात पे हाज़िरी का और वहाँ से फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का मौका मिले। हज़रात गिरामी, दरगाह गौस में बार बार हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ, और हमारे सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, हज़रत अली के यहाँ, हज़रत इमाम हुसैन के यहाँ, हज़रत मूसा काज़िम के यहाँ, हज़रत मारूफ करखी के यहाँ, हज़रत जुनैद बगदादी के यहाँ, हज़रत श्री सख्ती के यहाँ, हज़रत अबू बकर शिबली के यहाँ, और हमारे और आपके प्यारे आका पीर दस्तगीर जिनका ये महीना चल रहा है, हज़रत गौस पाक की बारगाह में तो बार बार हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। ऐसा रूहानी मंजर था कि उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और हमारी खुशकिस्मती है कि ताजुल मशाइख के सदक़े में हमको दरबार में ही रुकने का मौका मिला। दरबार में एक हॉल है जो शेख साहब ने, सज्जादगान ने हजरत के सुपुर्द कर दिया है, जहाँ पर रुकने का मौका मिला। बस बाहर आओ और गौस पाक के दरबार की ज़ियारत हो जाती थी। इन गुनाहगार आंखों ने बार बार दरबार गौस की ज़ियारत की और बार बार हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। और बाहर निकल के बैठो तो बहुत बड़ा आंगन, गुलशन बरक़ात जैसा बहुत बड़ा आंगन है। और जैसे जैसे 11वीं शरीफ करीब आती जा रही थी, भीड़ इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि आखिरी दिनों में तो उस बड़े मैदान में और मस्जिद में और दरगाह शरीफ में कदम रखने की भी जगह नहीं थी। ये आलम तब था, पहले हमारे हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी, श्रीलंकन मुसलमान इतना जाया नहीं पाते थे। अब जो है कोरोना के बाद से जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये जो आजकल फिलिस्तीन में जंग चल रही है उस वजह से बड़ी बड़ी फ्लाइट्स ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, एमिरेट्स ने और कतर ने, गल्फ ने। उसके बावजूद ये आलम था
कि वहां पांव रखने की जगह नहीं। हजरत गिरामी जब पहुंचे तो जो है आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल रोने लगा कि आज उन गौस की बारगाह में, कि रोज जिनका जिक्र करते हैं, जिनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, जिनसे अपनी मुरादें अर्ज करते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं, आज हकीकत में उनकी बारगाह में आए हैं। आंखों से आंसू जारू हो गए और दिल जो है वो तड़पने लगा। हजरत 2 दिन पहले गए थे, मैं 2 दिन बाद गया था, और 2 दिन पहले से ये कैफियत हो गई कि अब वापस भी यहाँ लौट के जाना है। तो आंखों से आंसू जारी हो गए और निहायती तड़प थी, और आने वाले दिनों में ऐसी तड़प थी कि बारगाह गौस में आए हैं, वहां से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। और यकीन मानिए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन जहन ऐसा लगता है वहीं है और रूह भी वहीं है। बारगाह गौस में छोड़ के आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप सब नियत करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको चांस अता फरमाए और आपको भी इन बारगाहों में जाने का मौका इनायत हो और वहां से फैज़ व बरकत हासिल करके आए। ये जो बरकाती चमन में आप बैठे हैं, कादी चमन में बैठे हैं, जो इसकी असल शाख है, वहां पर जाएं और फैज़ व बरकत हासिल करें। ऐसे ऐसे बुजुर्गों के यहाँ जाने के मौके हासिल हुए। ये जो हमारे पीराने इज़ाम हैं, जिनके शिजरे में हम नाम पढ़ते हैं, इनके यहाँ तो जाना ही हुआ। उसके अलावा हम हनफियों के इमाम हजरत नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में हजरत की क़यादत में हाजिरी हुई। हजरत नबी यूशा बिन नून, हजरत यूशा की बारगाह में हाजिरी हुई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी हुई। हमारे जद हजरत ज़ैद शहीद की बारगाह में हाजिरी हुई। हजरत सहाबी हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी हुई। और वहाँ पर वो ताबईन भी मौजूद हैं कि जिन्होंने 70 साल पहले तकरीबन बशारत दी थी कि हमारे मज़ारात में पानी आ गया है। और वहाँ वो बड़े बड़े फोटो भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग जमा हैं और उनकी जो है लाशें निकाली जा रही हैं, लाशें मुबारक, और वो सही सलामत हैं और उनको दोबारा हजरत सलमान पाक के करीब में दफन किया गया है। हजरत अबुल हुसैन नूरी बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। हजरत बहलौल दाना के यहाँ, हजरत हबीब अजमी के यहाँ, हजरत जुन्नून मिस्री के यहाँ, हजरत इमाम गजाली के यहाँ, वहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलमा, ऐसे ऐसे मशाइख, ऐसे ऐसे सूफिया, हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के यहाँ भी जाने का मौका मिला। और हजरत जो हैं खुसूसी तौर पर हमारी फुफीज़ात बहन शबीना बिटिया के ससुर गालिब मियाँ साहब को लेकर उनके सिलसिले के इमाम हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के यहाँ गए। तो ऐसी ऐसी बारगाहों से फयूज़ बरकत लेकर ताजुल मशाइख आए हैं। इंशाअल्लाह अभी आपको दुआओं में नवाजेंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे। और वक्त का जो अजीम खलीफा है मोतसिम बिल्लाह, आप ये समझिए कि हजरत उमर सुहरवर्दी का मज़ार है और उसके बगल में एक कोने में उसकी कब्र है। तो इन अल्लाह वालों की शान ये है कि इनके मज़ार पे आज भी नूर और निखत की बारिश हो रही है और बड़े बड़े खुलफा जो अपने ज़माने में इतने बड़े थे एक कोने में हैं और इनका ये आलम है। हज़रत गिरामी ऐसे मौके पर खूब खूब दुआएं हुई, हज़रत ने बहुत दुआएं की और हज़रत पे ये अजीम करम हुआ कि वहाँ पर जो 1-1 मिनट की हाजिरी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। ये समझ लीजिए जब लाइन लगती थी तब 2 मिनट की हाजिरी मिलती थी, क्योंकि आवाम हज़ारों की 50,000 तकरीबन होगी एक वक्त में, उसकी तादाद थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करम हुआ कि ताजुल मशाइख को बार बार अकेले में हाजिरी का मौका मिला और वहाँ भी जाने का मौका मिला जहाँ हुजूर गौसे पाक अकेले में इबादत किया करते थे। उनके मज़ार मुबारक के बगल में जालियों में एक कमरा है जिसे खलवा कहा जाता है, जहाँ पर वो इबादत किया करते थे। उसमें हजरत को अकेले बैठने का, अकेले इबादत करने का मौका मिला। और सज्जादगान ने हजरत पे ये करम फरमाया कि जब आम लोगों के लिए मज़ार सफाई के लिए क्लोज की जाती थी उस वक्त हजरत को हाजिरी का मौका मिलता था और ताजुल मशाइख जाया करते थे और हमारे लिए दुआ किया करते थे। वो बहुत मखसूस वक्त हुआ करते थे, सिर्फ चंद लोगों की परमिशन हुआ करती थी, तो मैं भी नहीं जाता था, हजरत ही जाया करते थे। क्योंकि मैं सोचता था कि जब इतने सारे भाई वहाँ लाइन लगाए खड़े हुए हैं और उनको इस तरीके की हाजिरी नहीं मिल रही, तो मैं भी आम गुलामों की तरह हाजिर हूँ। और अल्लाह का करम है आम गुलामों की तरह हाजिरी का मौका मिला और हजरत की खास हाजिरी भी हुई और हजरत ने हमारे लिए बहुत दुआएं की। और खुद सज्जादा साहब हजरत के कमरे में तशरीफ लाए, उन्होंने इज्जत अफजाई हजरत को दी। और सज्जादा साहब के बेटे जो हैं 14 या 15 साल की उनकी उम्र मुबारक है, निहायत खूबसूरत हैं, वो भी एक बार सज्जादा साहब के साथ तशरीफ लाए, एक बार अकेले तशरीफ लाए और बैठकर कुर्सी पर अपने दादा की उर्दू में गौस पाक की शान में मनक़बत सुनाई। उसके बाद वो अंग्रेजी में, उनकी ज़बान अंग्रेजी और अरबी है, उन्होंने इतने आसान अल्फाज में चंद गौस पाक के किस्से बताए जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन जब उनकी आवाज़ से हमने सुने
उनकी बात जब सुनी तो ऐसा समझ लीजिए कि दिल की दुनिया बदल जाए। तब लग रहा था कि जब गौस पाक बयान करते थे, जब सादगी से बयान करते थे, लोगों की कैसे दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। सर झुका के, तिरछा मुंह करके, बहुत ही हल्की हल्की अंग्रेजी में उन्होंने वो किस्सा, वो चोरों वाला, डाकू वाला बयान किया कि गौस पाक जो थे जब सफर पे जा रहे हैं, माँ ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलते हैं, और गौस और चोरों का जो सरदार है वो उनके हाथ पे तौबा करता है। ये 85 बार हम किस्सा सुन और पढ़ चुके हैं, लेकिन शहजादे साहब की मुबारक जबान से जब ये किस्सा सुना तो समझ लिया ऐसा लग रहा था कि पहली बार सुन रहे हैं। एक उन्होंने बताया कि एक मदरसे में 2 बच्चे थे, एक बच्चा सो रहा था और एक बच्चा जग के कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो किसी ने गौस पाक से अर्ज किया, कुछ मेरे बयान में गलती हो, अल्लाह माफ फरमाए, कि ये शैतान के रास्ते पे है और ये जो है रहमान के रास्ते पे है। तो गौस आजम ने फरमाया, नहीं, जो सो रहा है उसे अल्लाह ने आराम कराया है और जो पढ़ रहा है उसे अल्लाह जिक्र करा रहा है। तो उनके बताने का मकसद यह था कि गलतफहमी न पालो शहजादे साहब का, बल्कि कौन किस हालत में अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उन्होंने भी काफी इनायत फरमाई और न जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े उलमा, यूके के, अफ्रीका के, श्रीलंका के, पड़ोसी, कहाँ कहाँ नाथ खां हजरत की आए और मुलाकातें हुई और रूहानी तौर पे हजरत ने क्या हासिल किया वो हजरत ही बेहतर जानते हैं। इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो हैं अभी बयान फरमाएंगे। बस ये चंद बातें मैं कुछ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब 8:50 होने वाले हैं, तो ये जो बरकतें हैं, अल्लाह हम सब बरकातियों को, हम सब सुन्नियों को वहां बार बार हाजिरी का मौका दे। और यकीन मानिए जब से आया हूँ रात के 3 बजे या 2 बजे आंख खुल जाती है और फिर फजर तक नींद नहीं आती है और ऐसा लगता है कि बारगाह गौस में ही हैं और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और याद आती है। मतलब दिल जो है वो तड़प रहा है। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ एकदम सच्ची बातें कह रहा हूँ कि वहां से आने के और जाने की भी खुशी थी और आने के बाद ऐसा है कि बस अल्लाह हमें गौस पाक के साए तले रखे, उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक फरमाए और ये जो घराना जो पुश्तों से उनका गुलाम है ता क़यामत उनका गुलाम रहे और हमारा जो खात्मा भी ही गौस की गुलामी में हो और यहाँ भी गौस की गुलामी में रहें और वहाँ भी गौस के झंडे के साए में जो है ताजुल मशाइख के साथ, ऐसुल उलमा के साथ हमारा खात्मा हो। बस यही बातें अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ। आप लोग आमीन कह दें और सब लोग नियत कर लें कि जिंदगी में जब भी चांस मिलेगा कोशिश करेंगे, पैसे जमा करेंगे, जाएंगे। बहुत से पीर भाई हमारे बम्बई में, हमारे उमर भाई, हुसैन भाई, इंदौर में हमारे साबिर भाई और कानपुर में इनायत भाई, 85 अपने पीर भाई टूर ले जाते हैं। अल्लाह सबको हाजिर मुबारक फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।